राजधानी रांची के सीपीआई कार्यालय में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में हुई। इंडिया गठबंधन के बैठक में कांग्रेस, झामुमो, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, मासास, आप, टीएमसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से 5 फरवरी को रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी के न्याय यात्रा में आयोजित जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। सभी दल के लोगों ने एक स्वर में कहा कि रांची के एचएसी में जन सैलाब होगा। सभी दल इस न्याय यात्रा में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि एचईसी को बचाने के सवाल को प्राथमिकता से इस जनसभा में राहुल गांधी से उठाने की मांग करेंगे तथा इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि यह न्याय यात्रा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण पूरे देश में जागरूकता के लिए की जा रही है। वहीं राजद के अनीता यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। दो बार के लिए बुलाई झारखंड की हालत बिगड़ने वाली हेमंत सोरेन जी को किसी ने किस तरह से देखिए आप देश की बड़ी पार्टी है। पूरा लेफ्ट राहुल गांधी की यात्रा के लिए एक पैर पर खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या होगा? देश की हालत गंभीर है, संकट में है देश। हमारा संविधान संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है। राहुल जी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की एकजुटता के लिए, देश के जो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसकी रक्षा के लिए ये न्याय यात्रा शुरू किया है। और इसीलिए आज सारे इंडिया गठबंधन के लोग इस न्याय यात्रा में साथ हैं। हमने एक सप्ताह पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा में शुरू से आखिर तक साथ रहेगी। हमको खुशी है कि आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने जैसा कहा कि समस्या बहुत है और ये इंडिया गठबंधन की बैठक करके उसकी विचार करेगा, बात करेगा, उस पर सोचेंगे। और ठीक कहा है सुबोध कांत जी ने कि एक नए सिरे से यहाँ आंदोलन शुरू होगा। सबको याद होगा कि आज़ादी की लड़ाई भी, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई, आज़ादी के जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई थी, छोटापुर संथालपुरना से हुआ था। उसी तरह से इस देश में जो सरकार है जन विरोधी सरकार है, जो हमारे संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से विपक्षी नेताओं को पर ईडी और सीबीआई लगा करके जेल में भेजने का काम कर रही है, इसके खिलाफ भी एक सशक्त लड़ाई, मजबूत लड़ाई झारखंड में से शुरू किया जाएगा। और कल परसों जो 5 तारीख को रांची में एचईसी के शहीद मैदान में जो राहुल जी का न्याय यात्रा की जो आम सभा होगी वह ऐतिहासिक होगी। सारे हमारे इंडिया घटक दल के लोगों ने संकल्प लिया है और ये इस तरह की सभा कभी नहीं हुई होगी, उस तरह की सभा होगी, सफल होगी और यहीं से लड़ाई का बिंगुल बजाया जाए। फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर हम लोग भी महागठबंधन के एक अंग हैं, तो हमारी भी बढ़ चढ़ की भूमिका होगी क्योंकि ये न्याय यात्रा है। और जब शुरू किए थे राहुल जी तब सिर्फ कांग्रेस की थी। ये खुशी की बात है कि झारखंड आते आते ये महागठबंधन की न्याय यात्रा हो गई है। सिर्फ महागठबंधन ना कहें, कहना चाहिए कि इंडिया की न्याय यात्रा हो गई है। और आज इसकी ज़रूरत है पूरे देश को कि जनता को जगाएं और बताएं कि देश में किस तरह की शक्तियाँ काम कर रही हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की ज़रूरत है। अनीता यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। आपसे कौन आप है ना आगे जी सर। झारखंड प्रदेश में न्याय यात्रा प्रवेश किया है और सबसे खुशी की बात है कि इस लड़ाई में तत्कालिक ओथ लेने के बाद
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी वहाँ मौजूद थे, विजय हंसा भी थे, सभी पार्टी के लोग थे वहाँ। और एक सफल कार्यक्रम के बाद आज वो देवघर होते हुए आज शाम जो है वो रुकेंगे देवघर के पास में। और धनबाद बोकारो ये अपना रामगढ़ करते हुए 5 तारीख को करीबन 1 बजे शहीद मैदान में एक महती सभा। जो सबसे अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं हमारे भुवनेश्वर मेहता जी, जो सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं और अपने आप में नेता है, ये तमाम लोग और सारे लेफ्ट आप देख रहे हैं यहाँ बैठा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप पार्टी, आरजेडी, तमाम लोग ने ये फैसला लिया है यहाँ कि हम इसको एक ऐतिहासिक रैली, एकजुटता की रैली, न्याय की रैली, अन्याय के खिलाफ एक उलगुलान झारखंड से करेंगे। कि झारखंड में ही शुरुआत किया है, एक संथाल का बेटा को उठा के ले गया पुलिस, तो ये क्या उनके अंदर चार्ज है और ये तो बाद की बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है वो संघीय ढांचा के खिलाफ प्रहार है। पूरी प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक व्यवस्था को चरमराने का प्रयास है। इसके लिए ये न्याय यात्रा में हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे और मुझे खुशी है कि सब लोग ने इच्छा जाहिर की कि हम लोग इकट्ठा होकर इसको एकजुटता की रैली के तौर पे करेंगे। धन्यवाद।